करनाल के कलवेड़ी गांव की ये तस्वीरें हैं और एक हादसा देर रात होता है जिसमें करनाल के कलवेड़ी गांव के 3 लोगों की दुखद मौत हो जाती है, जिसमें रिंकू जिसकी उम्र करीब 35 से 40 साल थी, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। रिंकू के घर की ये तस्वीरें, उनकी पत्नी है, उनकी बहन है, परिवार के तमाम लोग हैं। गांव में गमगीन माहौल है और किस तरह से देखिए परिवार के लोग रोते बिलखते आपको जरूर नजर आ रहे होंगे। एक बड़ा दुखद हादसा ये करनाल के अंदर हुआ। साल जाते थे वो। हाँ जी, बहन हूँ मैं उनकी। वो हर साल जाते थे, अब की बार गए वो वापस नहीं आए। हर साल बटारा करते थे, मेरे भाई हद से ज्यादा पूजा करते थे। नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। नहीं, कल से ही नहीं हुई आज तक। मैं तो सुबह से इंतजार कर रही हूँ, भाई आएगा बात करूंगी मैं। अभी तक नहीं आया मेरा भाई, मैं सुबह से इंतजार कर रही हूँ उसका। मैंने उसको कल फोन करा था, मैं कहा भाई मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा तू? क्या नहीं, मैं स्कूल कैब में हूँ, बच्चे छोड़ रहा हूँ, मैं खाली होके फिर फोन करूंगा। अभी तक फोन नहीं आया उसका। और स्कूल में बच्चे छोड़ते थे। हाँ जी, कल भी गए थे, वो रात को गए। हर साल लगाते थे, लगाते थे। रिंकू जल्दी आ रिंकू। कोई भी बोलने की स्थिति में नहीं है। एक बहन के हालात क्या हैं, पत्नी के हालात क्या हैं, पूरे परिवार के और गांव के हालात क्या है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। गांव कलवेड़ी की ये तस्वीरें जहां एक दुखद हादसा हुआ और इस हादसे में 3 लोगों की दुखद मौत हुई। रिंकू के छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और परिवार में किस तरह से देखिए दुखों का पहाड़ टूट गया। कल हरिद्वार गंगा स्नान के लिए गांव के तमाम लोग निकले थे, अलग अलग गाड़ियों में सवार होकर। 3 गाड़ियां गांव से गई थी, जिसमें इको में सवार रिंकू भी था और इको में जहां 7 से 8 लोग थे, इनमें 3 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई थी। कई लोग जो घायल हैं उनको करनाल के अलग अलग हॉस्पिटलों में भर्ती कराया गया है, उनकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल ये तस्वीरें गाँव कलवेड़ी से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गांव में गमगीन माहौल है और इस तरह से देखिए पूरा गांव एकजुट है। और एक बहन को आपने सुना किस तरह से रोती बिलखती एक बहन ने बताया कि फोन पर उसके भाई रिंकू की उससे बात हुई थी। रिंकू जो एक स्कूल की बस बताया जा रहा है कि वो चलाता था और कल भी वो ड्यूटी पर गया था। लेकिन किस तरह से देखिए जब गांव के तमाम लोग शाम को घरों पे थे तो एक दुखद खबर गांव में पहुंची और उस खबर के बाद पूरे गांव में गमगीन माहौल है, जिसकी तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। बड़ी ही दुखद तस्वीरें हैं। एक बड़ा हादसा हुआ हरियाणा के करनाल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गांव के परिवार के कुछ और लोगों से जानकारी लेंगे। हर साल सावन के महीने में गांव के ये लोग शिविर लगाते थे, उसके बाद गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जाते थे। इस बार भी ऐसा ही हुआ। कल शाम को ये तमाम लोग जो हैं अलग अलग गाड़ियों में सवार होकर गंगा स्नान के लिए हरिद्वार निकले थे, लेकिन बीच रास्ते में ये दुखद हादसा हुआ और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको उसी हादसे से जुड़ी दिखा रही है, जब पूरे गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है। जीजा मार जाते थे कावड़ लेने के लिए, तो इस बार भी कावड़ लेने खत्म होने के बाद फिर भी जीजा जाते थे वहाँ पे घूमने के लिए गंगा। ठीक है, अब ये पूरे हो गए। हर साल यहाँ शिविर लगाते थे? हर साल। कितने लोग गए थे वहाँ और क्या हादसा हुआ, क्या पता चला? ये पता नहीं कितने लोग गए थे, इतना तो पता कि ये गाड़ी में जो जिसमें एक्सीडेंट हुआ उसमें 9 लोग थे। हाँ, और तीन जो है वो एक्सपायर हो गए। एक अपना हॉस्पिटल में अपना पड़ा, उसके सीधे से आए, और बाकी अपने घायल हॉस्पिटल में, वो भी हॉस्पिटल में। आप क्या लगते हैं रिंकू के? रिंकू वो जीजा थे मेरे, वो मेरी सिस्टर है जी, माँ बाप की सिस्टर। उम्र होगी कम से कम 35-40 साल के आसपास। बच्चे कितने? एक लड़का की लड़की है जी। हादसा कहाँ हुआ, क्या?
ये इतना ये हादसा ये अपने जा रहे थे ना, हरिद्वार जा रहे थे ये अपना सहारनपुर के पास आज से पहले हो गई जी हादसा। आपका क्या नाम है? शुभ नाम विक्रम है जी। लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। पूरा गांव में गमगीन माहौल है। करनाल के गांव कलवेड़ी की तस्वीरें, एक दर्दनाक हादसा और इस हादसे में 3 लोगों की दुखद मौत और कई लोग घायल हैं। घायलों का अलग अलग हॉस्पिटलों में इलाज चल रहा है। गांव में अंतिम संस्कार की तैयारी जो है वो चल रही है। रिंकू के घर के बाहर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रिंकू के घर में किस तरह का माहौल है कि बहन से हमने बातचीत करने का प्रयास किया और गांव के कुछ और लोग उनसे भी जानेंगे। गांव में किस समय ये घर से निकले थे और कितने लोग गए थे? ये कम से कम 15-20 लोग थे। 3 गाड़ियों में गए थे। 2 गाड़ियों स्कॉर्पियो थी, एक इको थी जी। तो स्कॉर्पियो आगे चली गई, इको बीच में थी और एक स्कॉर्पियो पीछे थी। तो 2 गाड़ियां आगे वाली आगे निकल गई, पीछे वाली जो है वो गाड़ी के अंदर टकरा गई। ये सभी किराए की गाड़ियां थी? नहीं, किसी की अपनी थी, किसी किराए की थी। ऐसे ये कावड़ का वो पंडाल लगा के निमटा के जा रहे थे। तो वो हरिद्वार गंगा स्नान करने के लिए और उसका जो विसर्जन करने के लिए जा रहे थे। हर साल शिविर लगाते हैं ये सेवादार हैं शिवा के। ये रिंकू क्या काम करता था? रिंकू बच्चों में स्कूल के बच्चे छोड़ता था ये, स्कूल की गाड़ी चलाता था? स्कूल की गाड़ी। उसी गाड़ी को लेकर जा रहा था? नहीं, वो गाड़ी तो घर पे खड़ी है। वो दूसरी गाड़ी में जा किसी यार दोस्त की गाड़ी में, जैसे सीवर वाले जितने आदमी थे उनमें से उनकी अपनी गाड़ियां थी, उनके साथ गया था। गाड़ी में कितने लोग थे? एक गाड़ी में 8-8 लोग थे, 6-6, 7-7 ऐसे थे, मतलब 20 एक आदमी थे। अब अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हो? हाँ जी, तैयारी कर रहे हैं। अब डेड बॉडी वहाँ से आ जाएगी, संस्कार करेंगे। हाँ जी। पूरे गांव में जैसे ही गमगीन माहौल है जी, हर इंसान दुखी हो रहा है। 3 डेड बॉडियाँ एक ही गांव की हैं। उसके बाद 6-7 आदमी जख्मी पड़े हैं। एक सीरियस है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ भी है एक सीरियस है चंडीगढ़ में, बाकी करनाल में रेफर है। चंडीगढ़ कौन गया? उसकी उम्र कितनी? उसका जी मुझे अंदाजा नहीं है जी। हालत क्या उसकी? मैं रिंकू का ससुर हूँ जी। ससुर हो आप रिंकू? हाँ जी। तो मैं तो बाहर से आया हूँ, मुझे नहीं पता कौन है वो, लेकिन गांव का है। गंभीर है उसकी? हालत गंभीर है। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम द्वारका दास है जी। आंखों के सामने दामाद चला गया। बस किस्मत हमारी खोटी है जी, क्या करें, ऊपर वाले की मर्जी। छोटे छोटे बच्चे 2 छोड़ के चला गया। ये लड़का है उसका जी, ये रिंकू का लड़का है। अब क्या करूं, जो मालिक को मंजूर हुआ वही होगा। ये देखिए पूरे गांव में किस तरह का माहौल है। रिंकू के ससुर है, उनको आप सुन पा रहे थे। ये जो मासूम बच्चे हैं, देखिए 2 बच्चे हैं रिंकू के, 35 से 40 साल उम्र, और किस तरह से एक मातम गांव में पसरा, दुखों का पहाड़ उन परिवारों पर टूट पड़ा। कई लोग घायल हैं, गंभीर हालत है। और ये पूरा गांव देखिए किस तरह से आपको यहाँ पर, क्योंकि जैसे ही गांव के पास देर रात ये खबर पहुंची, पूरे गांव में मातम पसर गया। हर साल की भांति इस बार भी तमाम लोग अलग अलग गाड़ियों में सवार होकर हरिद्वार के लिए निकले थे, गंगा स्नान के लिए निकले थे, लेकिन बीच रास्ते में हादसा हो गया। एक ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ ये गाड़ी जो है वो उनकी टक्कर होती है। इको में ये तमाम लोग 8 से 9 लोग जो है वो सवार थे, जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हुई है। रिंकू की उम्र करीब 35 से 40 साल है और जो दूसरे 2 लोग हैं, एक 50 से 55 उम्र से है और एक की 55 से 60 साल की उम्र बताई जा रही है। जिन तीनों की मौके पर मौत हुई है और कई लोग जो घायल हैं उनका करनाल के अलग अलग हॉस्पिटलों के अंदर इलाज चल रहा है। फिलहाल गांव में गमगीन माहौल है और अंतिम संस्कार की तैयारी जो है वो अब की जा रही है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गाँव की, और गाँव कलवेड़ी की ये तस्वीरें हैं करनाल की। सभी से अपील, वीडियो को शेयर भी करें। और तमाम लोग घरों से निकले थे गंगा स्नान के लिए, लेकिन एक दुख भरी खबर ये गांव के अंदर पहुंची और अब गांव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सभी से अपील, वीडियो को शेयर करें। अब अंतिम संस्कार की जो तैयारी है वो की जा रही है, लेकिन एक बड़ा ही दुखद हादसा हरियाणा के करनाल में हो जाता है। करनाल के कलवेड़ी गांव के तमाम लोग अलग अलग गाड़ियों से जो हरिद्वार के लिए जा रहे थे,